अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कौन से सीनियर तरीन ऐसे रहनुमा हैं जो पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक की जो इतलात के मुताबिक 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली हो गए हैं, जो कौमी असम्बली से भी जिनका तल्लुक़ था या सूबाई असम्बली से जिनका तल्लुक़ था। 20 से ज़्यादा अरकान ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। तो उनके खैराबाद कहने की जो वजूहात थी सबसे पहले वो जानते हैं, और अपनी इस वीडियो में एंड के ऊपर मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ख़तरा हैं या जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गद्दार भी डिक्लेयर किया जा सकता है। क्योंकि अभी हालिया जो भी तनाज़ुर हुए थे, जितने भी वाक़यात हुए थे, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए या पाकिस्तान के लिए किसी भी कदर खुशाइंद नहीं थे। क्योंकि 9 मई को जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, जिनमें से पाकिस्तान आर्मी की जो तनसीबात थी उनको नज़र आतश किया गया था, और उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं उनकी पकड़ दकड़ भी जारी थी। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ह ये थी कि इन सारे के सारे तनाज़ुर में मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को मुतशिल किसने किया था या किसके कहने पर हुए थे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ तो ये वाज़ह थी कि यही लोग थे जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया और उनको अब गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। तो इस सारे के सारे तनाज़ुर के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ ऐसे अरकान असम्बली थे जो इस चीज़ से इनकारी कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जितना भी फसादात हुए हैं इससे उनका कोई तल्लुक़ नहीं है और वो इसकी मज़म्मत करते हैं, और इसी वजह से वह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मोटो कभी भी नहीं रहा था। तो अब ये जो सारी की सारी बातें चल रही थी, एक तरफ तो ये इनका नुक्ता नज़र था कि शायद ये इसी वजह से जा रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जितने भी इनके अरकान पकड़े गए हैं या कारकुन पकड़े गए हैं, अब उनके ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट के तहत या फ़ौजी अदालतों में उनके ट्रायल की भी बातें हो रही हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी की भी खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन हर बंदे का यही मुतालबा है कि जितने भी लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं उनको करारवा के सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान आर्मी के जितनी भी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया था वो कौमी इदारे थे, किसी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं थे। अगर किसी बंदे को किसी एक फ़र्द वाहिद से किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो उसके ऊपर तनकीद कर सकता है, लेकिन किसी इदारे के ऊपर कभी भी तनकीद नहीं की जा सकती। और ये जितना भी नुकसान किया गया है ये रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया है और रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया गया है। तो इस वजह से जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, जो शरपसंद अनासर गिरफ्तार किए गए हैं, उनको वाकई ही कानून के मुताबिक सज़ाएं मिलनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली इस वक्त तकरीबन 20 के करीब इनकी तादाद हो चुकी है, और रोज़ ब रोज़ इनकी तादाद अब बढ़ती भी जा रही है। तो अब जो मेन किस्म के नाम जो सामने आ रहे थे उनमें एक सहाफ़ी मेहदी हसन साहब हैं। उनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो गद्दार हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि इससे पहले आप देख सकते थे कि जावेद हाशमी थे, अलीम खान थे, जहांगीर तरीन थे, आयशा गुललई थी, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहनुमा थे, लेकिन ये काबिल ज़िक्र जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। इन्होंने तहरीके इंसाफ को जब गुड बाय कहा तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। तो अब जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ही अंदर हाल ही में शामिल होने वाले और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बारे में भी ये खबरें ज़ेर गर्दिश कर रही हैं कि वो भी आने वाले दिनों के अंदर तहरीके इंसाफ से रिज़ाइन करने वाले हैं, और काफ लीग एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से अलग होने जा रही है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी शायद आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गुड बाय कह देंगे। और इसी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र है, शाह फरमान जो KPK के साबिक गवर्नर हैं उनका भी जिक्र है। तो ये एक बहुत बड़े नाम थे
जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है। और इनके हवाले से जो ख़बरें चलाई जा रही थी वो मेहदी हसन साहब की जानिब से यह दावा किया गया था कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गद्दार हैं और ये किसी भी वक्त इमरान खान या तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। तो अब दूसरी जानिब अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग क्यों पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं। इनके ऊपर क्या वाकई ही किसी किस्म का प्रेशर है या ये लोग जो है ये मुहिब वतन हैं और रियासत पाकिस्तान के इदारों की जिस तरह तज़दीक की गई है, शुहदा के मज़ारात हो गए हैं, उनकी जो तज़दीक की गई थी, ये उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पॉलिसी की वजह से जो है वो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब के अंदर हो गया, KPK के अंदर हो गया, या आप इस तरह कहें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी के लिहाज से पहले नंबर के ऊपर है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ही उनकी कामयाबी की ज़मानत है। तो इसके बावजूद ऐसे लोग जो हैं वो कुछ इनमें टिकट होल्डर हैं और ऐसे भी हैं जिनको नेक्स्ट टिकट भी मिलना था। ये ऐसे क्यों ऐसे लोग जो है वो इस हालात में पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं? क्योंकि इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो वजूहात सामने आ रही हैं, वो यही हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो ये सारे के सारे लोग जो है एकदम से यतीम हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी इनको अपने अंदर जम करने के लिए भी तैयार नहीं होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना भी लगे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े बड़े अरकान असम्बली हैं या लीडर हैं, उनके ऊपर अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया तो उसके बाद भी ये लोग सारे के सारे जेलों के अंदर होंगे। तो इस वजह से ये लोग कोई मुहब्बे वतन नहीं है कि जो कह रहे हैं कि हमने फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक की जैसे पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग खुद अपने डर की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर इन लोगों को इतना ही मुहब्बे वतन होने का शौक था तो ये अपने लोगों को रोकते, ये फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होते कि किसी अपने कारकुन को ये कभी इजाज़त नहीं देते कि आपने पाकिस्तान के किसी भी एसेट के ऊपर अटैक करना है। बल्कि ये लोग तो अपने घरों के अंदर जो है ना हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके के साथ अप्रिशिएट भी कर रहे थे और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। और अब जब इनके ऊपर ये सारे ट्रायल का मरला आ गया है तो ये सारे अब भागना शुरू हो गए हैं। अब हर कोई इसकी मजम्मत भी कर रहा है। मज़े की बात तो ये थी कि आप सब लोग उस वक्त सामने आते जब ये सारे लोग अटैक कर रहे थे और आप लोग इनके शाना बिशाना खड़े हो जाते और आपका ये काम था, एक सियासी कारकुन के तौर पर, एक पार्टी के लीडर के तौर पर आप लोगों का ये काम बनता था कि अपने लोगों को पाकिस्तान की कौमी तनसीबात के ऊपर अटैक करने से रोकें। तो इस वजह से आज ये सारे लोग फौजी ट्रायल की वजह से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की वजह से ये सारे लोग भाग रहे हैं। तो इनका पाकिस्तान के मुहब्बे वतन होने से किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ सारे के सारे अपने मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे। इनमें से सिर्फ एक ऐसे रुकने असम्बली थे आमिर महमूद कियानी, जिनका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था कि उनका जाने का उनको काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि 1996 से आमिर कियानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने अपने घर तक भेजकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की थी। और जहाँ तक तल्लक है बाकी ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इक़्तिदार के भूखे हैं। इनको जब पता चलता है कि फ़लाँ पार्टी इलेक्शन जीत रही है तो ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जो है इनकी हमदर्दियाँ हो जाती हैं और ये फौरी तौर के ऊपर अपनी पार्टी तब्दील कर लेते हैं। अब जबकि इनको पता है कि दूसरी पार्टियां इनको इस वक्त ले नहीं सकती, अगर वो इस वक्त इनको लेंगी तो उनकी अपनी पोजीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से ये सारे के सारे अब साइड लाइन होना शुरू हो गए हैं कि कुछ अरसे के बाद हालात ठीक होंगे तो ये दोबारा किसी दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।